तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। अगर जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 9th एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये दोनों जियांग को पापा पापा कहते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। तभी जियांग ये सुनकर पूरी तरह से चौंक जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि साला मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो ये पैदा कैसे हो गए दोनों। फिर जियांग इन दोनों बच्चों से कहने लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें नहीं जानता। तभी पीछे से ये तीसरी लड़की युआन जियांग से कहने लगता है कि ये दोनों आपके ही बच्चे हैं। ये सुनकर तो जियांग का माथा पूरी तरह से सटक जाता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग की बॉडी में से ये आत्मा निकलने लगती है और कहने लगते हैं कि नहीं, अब मैंने और नहीं जीना इस दुनिया में। यहाँ पर तो साला बिना कुछ किए ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग की आत्मा को ऊपर जाने से रोक लेती है। फिर ये अप्सरा उससे कहने लगते है कि चल चल वापिस अपने शरीर में जा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जियांग की आत्मा वापिस से उसके शरीर में आ जाती है। इसके बाद फिर तीसरी लड़की जियांग से कहने लगती है कि आप इतने दिनों से अपने घर पर नहीं आए, कि आप अपने दोनों बच्चों को भूल गए हैं। होंग और मिंग मुझसे पूरा दिन पूछते रहते हैं कि डैड घर पर कब आएंगे डैड घर पर। तभी जियांग युआन से पूछने लगता है कि मेरे ख्याल से इसका नाम होंग है ना। इस पर फिर युआन भी कहते हैं कि हाँ उसका नाम होंग है और तुम्हारी इस बेटी का नाम मिंग है। फिर युआन जियांग से कहती है कि क्या तुम हमारे साथ घर पर चल रहे हो ना। तभी ये बच्चा जियांग से कहने लगता है कि डैड प्लीज घर पर चलो, मुझे भूख लगी है। तभी जियांग इन दोनों बच्चों से कहने लगता है कि अब तुम अपनी मम्मी के साथ चले जाओ और कुछ खा लो, मुझे अभी कुछ काम है, इसलिए जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें गेट पर ही मिलूंगा, फिर हम साथ में घर पर चलेंगे। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम मुझे स्कूल में पापा पापा कह के मत बोलना, तुम मुझे यहाँ पर अंकल जियोंग कह कर बोलना, ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे ना मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट दिलाऊंगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि अप्सरा के साथ में होता है। यहाँ पर जियांग इस अप्सरा से कह रहा होता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये दो बच्चे कहाँ से आ गए। मैंने तो युआन के साथ कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये दो बच्चे कहाँ से आ गए आखिरकार। मैंने तो बचपन में सुना था कि परियां आती है और बच्चे रखकर चली जाती है, मुझे लग रहा है कि ऐसा ही हुआ है कुछ। तभी ये अप्सरा जियांग को कहती है कि मैं बिजी रहती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता नहीं पाई कि क्यूपिड चॉकलेट का काम लोगों की विश पूरी करने में मदद करता है। ये मैजिक अडल्टहुड होने पर अपना काम करना शुरू कर देता है और इस चॉकलेट खाने के बाद जो जो सपने हम देखते हैं वो हकीकत में बदल जाते हैं। इसलिए युआन ने ये क्यूपिड चॉकलेट खाने से पहले सपना देखा होगा कि उसके 2 बच्चे होंगे। ये सुनकर तो जियांग की पूरी तरह से फटके हाथ में आ जाती है और वो कहने लगता है कि मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी ये 2 बच्चे कैसे हो गए। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, युआन को देखते हैं जो कि अपने दोनों बच्चों को एग्जाम का रिजल्ट दिखा रही होती है। युआन अपने इन दोनों बच्चों से कहती है कि देखो फर्स्ट रैंक पे तुम्हारे पापा आए हैं और दूसरी रैंक पर देखो किसका नाम लिखा है, दूसरी रैंक पे तुम्हारी मम्मा आई हैं। ये देखकर युआन की ये बेटी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगते हैं कि मोम और डैड कितने कमाल के हैं। तब युआन का बेटा होंग अपनी बहन मिंग को चुप कराने लगता है और कहता है कि चुप हो जाओ, हमें अभी उन्हें अंकल जियांग बुलाना है। तभी हम देखते हैं कि युआन के पास प्रिंसिपल सर का फोन आ जाता है और प्रिंसिपल सर युआन को अपने ऑफिस में बुलाने लगते हैं। फिर युआन अपने इन दोनों बच्चों से कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, तो मेरा यहीं पर इंतजार करना, कहीं दूर मत जाना, ठीक है। इस पर फिर ये बच्चे कहते हैं कि डोंट वरी मॉम, आप चिंता मत करो, हम आपको यहीं पर ही मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि अपनी मॉम के वहाँ से जाते ये बच्चा वहाँ से भाग जाता है और कहने लगता है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं बहुत खेलूंगा। इसके बाद फिर ये युआन की बेटी भी उसके पीछे पीछे भाग जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग और युआन को देखते हैं। जियांग युआन से कहने लगता है कि क्या कह रही हो तुम, कहाँ चले गए तुम्हारे बच्चे। इस पर फिर युआन कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा था कि तुम वहीं पर ही मेरा इंतजार करना, लेकिन मैं जब वहाँ पर गई वो वहाँ पर नहीं मिले, मुझे पता नहीं कहाँ चले गए वो दोनों। फिर जियांग कहने लगता है कि क्या यार, एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, मैं क्या करूँ, मैं मरने वाला हूँ अब। फिर जियांग युआन से कहता है कि चलो हम पूरे स्कूल में उन्हें ढूंढते हैं, तुम जाके गेट पर देखो, कभी वो हमारा वहीं पर तो इंतजार नहीं कर रहे, मैं टेरिस पर जाके देखता हूँ कभी वो वहाँ पर खेलने ना चले गए हों। इसके बाद हम युआन की बेटी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर माई आ जाती है। फिर माई इस छोटी बच्ची को रोता है देख उससे कहती है कि बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ। इस पर फिर ये बच्ची कहने लगती है कि मेरे अंकल जियोंग कहीं पर खो गए हैं। ये सुनकर फिर माई कहती है कि अंकल जियोंग, वो अंकल कब से हो गए। तो ठीक है बेटा रो मत, मैं तुम्हारे अंकल जियोंग को ढूंढने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। ये सुनकर तो ये छोटी बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि सच में आप उन्हें ढूंढ कर लाएंगी। और दूसरी तरफ हम युआन के शरारती बच्चे को देखते हैं जो कि एनर्जी ड्रिंक पी रहा होता है। इसे पीने के बाद फिर ये कहने लगता है कि एनर्जी रिकवरी पूरी हो गई। तो अभी हम देखते हैं कि ये बच्चा इन एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों से कहने लगता है कि मेरे डैड को वापस कर दो। इसे सुनकर फिर ये टीचर कहने लगते हैं किसका बच्चा है, क्लास में किसने आने दिया इसको, चलो छोटे बच्चे
जल्दी से क्लास से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगी, भागो यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि छोटा बच्चा अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझने लगता है और सामने खड़े स्टूडेंट को अपना विलन। इसके बाद फिर ये बच्चा अपनी जेब से छोटी सी बॉल निकाल कर इन स्टूडेंट के ऊपर फेंक देता है। तभी ये छोटी सी बॉल उनके एक्सपेरिमेंट के ट्यूब में चली जाती है और वहाँ पर छोटा सा एक्सप्लोजन हो जाता है। फिर ये बच्चा उस छोटे से एक्सप्लोजन को बहुत बड़ा ब्लास्ट समझने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये हरकत देखकर तो स्टूडेंट और ये टीचर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि इन बच्चों को ढूंढते ढूंढते स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। वहाँ पर जियांग उस छोटे बच्चों को लेडीज के चेंजिंग रूम में जाते हुए देख लेता है। तभी जियांग इस चेंजिंग रूम का थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर घूरने लगता है और देखता है कि छोटा बच्चा मेज के नीचे छुपा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टैंग आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि क्या देख रहे हो अंदर घूर घूर के। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और माई और छोटी लड़की को देखते हैं। माई छोटी सी लड़की को देखकर कहती है कि तो इस क्यूट लड़की का अंकल जियांग है, अब मेरे पास फिर से उसके साथ रहने का एक बहाना मिल गया। फिर माई इस छोटी सी लड़की से कहती है कि बेटा चलो तुम्हारे अंकल को ढूंढने चलते हैं। तभी वहाँ पर ये स्कूल के बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में कुछ हो रहा है, हमेशा की तरह फिर से ये जियांग है। ये सुनकर माई बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टैंग और इन लड़कियों को देखते हैं जो कि जियांग को घेर लेती हैं और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांकने की। इस पर फिर जियांग कहता है कि आप सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज मुझे एक बार समझाने का मौका दो। फिर टैंग जियांग से कहती है कि चुप हो जाओ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम लड़कियों के चेंजिंग रूम में झांक रहे थे। अगर तुम अपने सच्चे दिल से इन सबसे माफी मांग लेते हो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये छोटा बच्चा आ जाता है और जोर जोर से कहने लगता है कि अंकल जियांग मैं आपको बचा लूंगा। तभी ये छोटा बच्चा टैंक को पकड़कर उसकी फ्रॉक नीचे खींच लेता है। ये देखकर तो टैंक का शर्म के मारे पूरी तरह से मुंह लाल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंगल लोंडे भी ये सब देख लेते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि छोटे बच्चे तुमने ये बहुत बढ़िया कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। तभी जियांग कहने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आप जो कोई भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर है, प्लीज मुझे कोई सजा दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर माई भी आ जाती है इस छोटी बच्ची को लेकर। इसके बाद हम देखते हैं कि टैंक गुस्से में होकर इन लड़कियों से कहने लगती है कि इस थर की जियांग को छोड़ना मत, जितना हो सके उतना मारो इसको। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि इन दोनों बच्चों को लेकर युआन के पास ले जाने लगता है। तभी युआन अपने इन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उनको गले लगा लेती है। फिर जियांग युआन से कहने लगता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन जियांग को गले लगा लेती है और उसे कहने लगते हैं कि प्लीज आज तो घर पर चल पड़ो। फिर जियांग युआन से कहता है कि मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। इन बच्चों को देखो, इनकी एज 7-8 साल लगती है और हमारी एज 20 साल की है, तो मुझे ये बताओ कि हमारी और इन बच्चों की एज में कितना डिफरेंस है। इस पर फिर युआन कहती है कि लगभग 12 साल का है। फिर जियांग कहता है कि हाँ 12 साल का, तो सोचो क्या तुमने उन्हें 12 साल की उम्र में ही पैदा कर दिया? तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस पर फिर युआन कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई, लेकिन फिर भी वो हमारे बच्चे हैं। ये सुनकर तो जियांग का माथा पूरी तरह से सटक जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर ये अप्सरा आ जाती है और जियांग से कहने लगता है कि लेकिन मुझे तो ये समझ में आ रहा है, ये एक मैजिक पावर है छोटे लड़के। इस पर फिर जियांग गुस्से में होकर इस अप्सरा से कहता है कि तो इस बकवास से मैजिक को जल्दी से बंद करो। तभी ये अप्सरा जियांग को बताती है कि अगर तुम ये सब ऐसे ही छोड़ देते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। युआन की फैमिली या उसके रिश्तेदार में जो कोई भी है उन सभी के दिमाग में ये फॉल्स मेमोरी बन जाएगी कि तुम युआन के हस्बैंड हो और तुम्हारे ये प्यारे प्यारे 2 छोटे बच्चे भी हैं। ये सुनकर तो जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी जियांग के पीछे युआन आ जाती है और उसको देखकर बिल्कुल कंफ्यूज हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी जियांग बात को चेंज कर देता है और युआन से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारे घर पर चलूंगा। इस पर फिर युआन कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग पीछे से कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं आता तुम्हारे घर पर, लेकिन यार बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम अकेला जाना चाहती हो तो जा सकती हो। इस पर फिर युआन कहती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हारा मेरे साथ घर पर चलना ही सही रहेगा। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि युआन के साथ उसके घर पर आ जाता है। तभी युआन अपने घर का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है कि मॉम हम वापस आ गए, प्लीज दरवाजा खोल दो। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि जियांग के परिवार के ऊपर ये मैजिक चढ़ गया तो मेरा क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि इस घर का दरवाजा खुलते ही अचानक से एक चाकू जियांग की तरफ जोर से आता है। ये चाकू जियांग के साइड से होकर चला जाता है, जियांग इस चाकू से बाल बाल बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ युआन को तो इस बात का पता ही नहीं चलता। युआन अपनी मोम से कहने लगती है कि आज आपने क्या बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम देखते हैं कि युआन की मोम बहुत ज्यादा जवान लग रही होती है, ये युआन की मोम कम उसकी बहन ज्यादा लग रही होती है। तभी युआन की मोम गुस्से में होकर जियांग से कहने लगती है कि कमीने आखिरकार तो वापस आ ही गया। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर देना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।